Success begins with the right guidance. Welcome to Discipline Talk, where concepts become simple and preparation becomes smarter. So hello guys, a very warm welcome to your YouTube channel. Hope you are all fine. जैसे कि आप जानते हैं हमने ऑलरेडी कंप्लीट किए 2 यूनिट्स ऑफ क्रिएटिविटी एंड एजुकेशन, जिसमें हमने बहुत सारी टॉपिक जो हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड इससे पहले भी हम ऑलरेडी बहुत सारी पेपर जो हैं वो हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को मिस किया है, प्ले लिस्ट्स और वीडियोज़ हैं दैट आर अवेलेबल ऑन दिस चैनल, आप वहाँ जाके उन वीडियोज़ को ऑल्सो देख सकते हैं। एंड टुडे आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 3 ऑफ दिस पेपर, दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिएटिविटी टैलेंट। एंड टॉपिक जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द मेजरमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। सो आज शुरू करते हैं विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। एज वी नो, जो क्रिएटिविटी है यह हमें वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल ह्यूमन एबिलिटी देखने को मिलती है, बट यह हमें ऑल्सो डिफ़िकल्ट एबिलिटी देखने को मिलती है टू मेजर। एंड अनलाइक इंटेलिजेंस टेस्ट्स जिनको एसेस मेजर किया जा सकता है थ्रू स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स, जहां इंडिविजुअल्स जो है वो रेस्पॉन्स देते हैं एज वन करेक्ट आंसर, ये जो क्रिएटिविटी टेस्ट्स है इनमें इंडिविजुअल्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं मल्टीपल ऑरिजिनल एंड यूजफुल आइडियाज़। देयरफॉर क्रिएटिविटी को मेजर करना, इसके लिए ज़रूरत पड़ते हैं डिफरेंट मेथड्स एंड टूल्स की। एंड साइकोलॉजिस्ट जो है उन्होंने डेवलप किए बहुत सारी क्रिएटिविटी टेस्ट्स एंड असेसमेंट्स टेक्निक्स, जो कि इवेलुएट करते हैं पर्सन की क्रिएटिव पोटेंशियल, हिज थिंकिंग प्रोसेस, पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड क्रिएटिव अचीवमेंट्स को। सो क्रिएटिविटी को मेजर करना यह हमें एक डिफ़िकल्ट टास्क देखने को मिलते हैं, बिकॉज क्रिएटिविटी जो है यह हमें कम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस देखने को मिलते हैं, जिसको एक्सप्रेस करते हैं इंडिविजुअल्स डिफरेंटली। एंड यह हमें ऑल्सो इन्फ्लुएंसड देखने को मिलते हैं बाय पर्सनैलिटी, मोटिवेशन, नॉलेज एंड एनवायरनमेंट। सो इसमें जो इंडिविजुअल्स हैं वो कोई भी सिंगल करेक्ट रेस्पॉन्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, बट रादर वो मल्टीपल रेस्पॉन्सेस प्रोवाइड करते हैं। सो अनलाइक इंटेलिजेंस टेस्ट जो क्रिएटिविटी टेस्ट है, ये एनकरेज करता है पीपल को सो दैट वो थिंक करे बियॉन्ड द कन्वेंशनल आंसर्स। एंड बहुत सारी क्रिएटिविटी असेसमेंट टेस्ट जो है वो एम करते हैं टू इवेलुएट द क्रिएटिव इंडिविजुअल्स ओरिजिनलिटी ऑफ आइडियाज़, हिज फ्लुएंसी दैट इज़ द नंबर ऑफ आइडियाज़, फ्लेक्सिबिलिटी, वैरायटी ऑफ आइडियाज़, इलॉबरेशन, अमाउंट ऑफ डिटेल या प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी एक्स्ट्रा। सो एक सिंगल टेस्ट जो है क्रिएटिविटी का वो मेजर नहीं कर सकता है एवरी एस्पेक्ट ऑफ द क्रिएटिविटी। सो डिफरेंट मेथड्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं टू मेजर क्रिएटिविटी। सो साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो यूज़ करते हैं सेवरल स्टैंडर्डाइज्ड मेथड्स टू एक्सेस द क्रिएटिविटी। जैसे स्टैंडर्डाइज्ड साइकोमेट्रिक पैटर्न्स और टेस्ट्स की बात करिए, जो टेस्ट्स हैं इनको केयरफुली डिज़ाइन किया जाता है, जिनसे मेजर की जाती है डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ द इंडिविजुअल। या अगर हम एसोसिएटिव टेस्ट्स की बात करें, जो टेस्ट्स हैं ये मेजर करते हैं एबिलिटी ऑफ ऑफ ए क्रिएटिव इंडिविजुअल, मतलब कि वो कितना फॉर्म करता है रिमोट और अनयूजुअल कनेक्शंस बिटवीन द आइडियाज़। या कंसेंसस रेटिंग की अगर हम बात करें, सभी जो क्रिएटिविटी है उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं थ्रू ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग, बट बहुत सारे क्रिएटिव प्रोडक्ट्स जो हैं सच एज पेंटिंग, पोइम्स, स्टोरीज, इन्वेंशंस, म्यूजिकल कंपोजिशंस, उनको एवेलुएट करता है एक्सपर्ट्स। सो ये जो मेथड है इसको हम जानते हैं एज कंसेंसस असेसमेंट्स। या अदर पर्सनैलिटी इन्वेंटरी टेस्ट जो है, कई क्रिएटिविटी असेसमेंट्स जो हैं वो ऑल्सो मेजर करते हैं पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर एसोसिएटेड विद क्रिएटिविटी रादर देन द क्रिएटिव परफॉर्मेंस इटसेल्फ। एंड ये जो इन्वेंटरीज हैं ये आइडेंटिफाई करते हैं दो ट्रेट्स को जो कि सपोर्ट करते हैं क्रिएटिविटी को। एंड मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट जो है उनका ऑल्सो ये मानना है कि कोई भी सिंगल टेस्ट जो है वो फुली मेजर नहीं कर सकता है क्रिएटिविटी को। देयरफॉर मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट्स के अकॉर्डिंग जो क्रिएटिविटी है उसको बेस्ट एसेस किया जा सकता है बाय यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स, जैसे साइकोमेट्रिक टेस्ट जो कि मेजर करते हैं क्रिएटिविटी थिंकिंग को, या एसोसिएटिव टेस्ट जो कि मेजर करते हैं मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी को, कंसेंसस रेटिंग जो कि एवेलुएट करते हैं क्रिएटिव प्रोडक्ट्स को, या पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज जो कि एसेस करते हैं क्रिएटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। सो टुगेदर ये जो मेथड्स हैं ये प्रोवाइड करते हैं एक मोर कंप्लीट पिक्चर ऑफ इंडिविजुअल्स क्रिएटिव पोटेंशियल। सो ये जो
मेजरमेंट है क्रिएटिविटी का, इसके हमें ऑल्सो एजुकेशनल इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है, जो कि हेल्प करता है टीचर्स को, जिनसे वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं स्टूडेंट्स को विद क्रिएटिव स्ट्रेंथ्स, जिससे वो मतलब एनकरेज करता है क्रिएटिव थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स, मतलब जिससे वो ऑल्सो डिज़ाइन कर पाते हैं क्रिएटिव लर्निंग एक्टिविटीज़ एक्स्ट्रा। सो ये जो टेस्ट्स हैं ये आल्सो हेल्प करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, जिनसे वो डेवलप करते हैं टीचिंग मेथड्स दैट फोस्टर क्रिएटिविटी अंडर द rather than the memorization alone. ठीक, I hope this is all clear to you. Now first of all talking about the key dimensions जो कि मेजर किए जाते हैं इन क्रिएटिविटी। बहुत सारे स्टैंडर्डाइज्ड क्रिएटिविटी टेस्ट्स जो हैं उनको डिज़ाइन किया जाता है टू मेजर द डाइवर्जेंट थिंकिंग। एज यू मे नो जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है यह हमें एक एबिलिटी देखने को मिलते हैं इंडिविजुअल में कि कितना वो मल्टीपल दिशाओं में सोचता है और कितना वो मल्टीपल वैलिड और ओरिजिनल आइडियाज जनरेट कर पाता है फ्रॉम ए सिंगल प्रॉब्लम और सोल्यूशन। सो अनलाइक इंटेलिजेंस टेस्ट्स जिसमें इंडिविजुअल्स जो हैं वो सीख करते हैं, वो फाइंड करते हैं ओनली वन करेक्ट आंसर। जो क्रिएटिविटी टेस्ट्स हैं इनमें जो क्रिएटिव इंडिविजुअल्स हैं वो मतलब बहुत सारी करेक्ट रेस्पॉन्सेस प्रोड्यूस करते हैं। एंड ये जो टेस्ट्स हैं ये इवेलुएट करते हैं कि कितने आइडियाज़ जो है एक क्रिएटिव इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है और कितनी वैरिड वो जो आइडियाज़ हैं वो मतलब कितने वैरिड हैं, एंड कितने वो जो आइडियाज़ हैं एक पर्सन ने प्रोड्यूस किए वो कितने यूनिक हैं, एंड कैसे मतलब कितना अच्छा एक पर्सन ने उन आइडियाज़ को डेवलप किया। एंड अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जॉय पॉल गिलफर्ड जो है वो आइडेंटिफाई करता है 4 मेजर डायमेंशंस ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग, जो कि फॉर्म करते हैं एज बेसिस ऑफ मनी मॉडर्न क्रिएटिविटी टेस्ट्स। एंड ये जो 4 डायमेंशंस हैं दीज आर फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड एलोब्रेशन। एंड इनके बारे में हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है, आप उन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। सो टुगेदर ये जो 4 डायमेंशंस है ये प्रोवाइड करता है मोर कम्प्रहेंसिव असेसमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स क्रिएटिव पोटेंशियल। जैसे अगर हम फ्लुएंसी की बात करें, फ्लुएंसी जो है यह हमें एक एबिलिटी देखने को मिलते हैं इंडिविजुअल में कि वो मतलब कितना वो प्रोड्यूस करता है, वो कितना रेलिवेंट आइडियाज़ और रेस्पॉन्सेस प्रोड्यूस करता है विद इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एंड फ्लुएंसी में मेनली फोकस किया जाता है ऑन द क्वांटिटी ऑफ आइडियाज़ रादर देन देयर क्वालिटी। सो फ्लुएंसी के थ्रू एक पर्सन जो है वो क्विकली कर सकता है बहुत सारी आइडियाज़ को, वो जनरेट कर सकता है बहुत सारी आइडियाज़। सो उस पर्सन को हम कहते हैं एज ही इज़ हाई फ्लुएंट पर्सन। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन को कहा जाता है लिस्ट एज मनी एज पॉसिबल यूजेस फॉर ए न्यूज़पेपर। सो एक पर्सन क्रिएटिव पर्सन जो है उसके जो पॉसिबल आंसर्स होते हैं दैट इज़ कि हम इसको यूज़ करते हैं फॉर रीडिंग, हम इसको रैप करते हैं, हम इससे रैप करते हैं गिफ्ट्स को, या हम इससे क्लीन करते हैं विंडोज़, हम इससे पेपर बैग्स बनाते हैं, हम इससे बुक्स को कवर करते हैं एक्स्ट्रा। सो एक पर्सन जो है जितना वो प्रोड्यूस करता है बहुत सारे वेलिड आंसर्स, दैट मीन्स वो जो पर्सन है उसकी हाई फ्लुएंसी है। सो ये जो फ्लुएंसी है शोज रैपिड आइडिया जनरेशन, मेंटल प्रोडक्टिविटी, ईज ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड एबिलिटी टू थिंक बियॉन्ड द फर्स्ट रेस्पॉन्स। हाउएवर आइडियाज़ को खाली प्रोड्यूस करना इट डज नॉट मीन कि एक पर्सन जो है वो पोजेस करता है ओरिजिनलिटी। दैन नेक्स्ट वन जो है दैट इज़ द फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी जो है यह हमें एक एबिलिटी देखने को मिलते हैं इंडिविजुअल में कि कैसे वो शिफ्ट करता है फ्रॉम वन कैटेगरी ऑफ आइडिया टू अनदर, एंड कैसे वो अप्रोच करता है प्रॉब्लम को फ्रॉम डिफरेंट परस्पेक्टिव्स। सो इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग सिमिलर आइडियाज़ जो फ्लेक्सिबल थिंकर्स हैं यहाँ वो जनरेट करते हैं बहुत सारी आइडियाज़ को जो कि बिलोंग करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज। जैसे फॉर एग्जांपल क्रिएटिव इंडिविजुअल से पूछा जाता है कि कैसे प्लास्टिक बोटल्स जो है उनको रियूज़ किया जाए। सो उनके मल्टीपल रेस्पॉन्सेज रहते हैं, जैसे वो कहते हैं कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर फ्लावर गार्डनिंग, फॉर पेंसिल होल्डर, या फॉर बर्ड फीडर, फॉर वाटरिंग एक्स्ट्रा। सो ये जो आइडियाज़ हैं ये बिलोंग करते हैं 2 डिफरेंट कैटेगरीज जो कि शो करते हैं एक पर्सन की फ्लेक्सिबिलिटी। सो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है इट इंडिकेट्स एडेप्टेबिलिटी, ओपन माइंडेडनेस, एबिलिटी टू चेंज पर्सपेक्टिव्स एंड टू थिंक बियॉन्ड द कन्वेंशनल बाउंड्रीज। सो हाई फ्लेक्सिबल इंडिविजुअल्स जो है वो अवॉइड करते हैं बिकमिंग, मतलब वो स्टक नहीं होते हैं इन ऑन दी वन वे ऑफ थिंकिंग। ठीक, देन नेक्स्ट वन जो है दैट इज़ द ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी जो है यह हमें एक एबिलिटी देखने को मिलते हैं इंडिविजुअल क्रिएटिव इंडिविजुअल की कि कैसे वो प्रोड्यूस करता है रियर, अनयूजुअल और यूनिक आइडियाज़ दैट फ्यू अदर पीपल थिंक ऑफ।
सो ये जो ओरिजिनलिटी है इट इज़ बेसिकली द नॉवेलिटी जो कि मेजर करती है नॉवेलिटी, मतलब कितने एक पर्सन के रेस्पॉन्सेज है वो कितने न्यू है रादर दैन देयर नंबर। एंड इन क्रिएटिविटी टेस्ट जो ओरिजिनलिटी है इसको ऑफन डिटरमाइन किया जाता है स्टैटिस्टिकली। दैट मीन्स इसमें जो आइडियाज़ देते हैं फ्यू पार्टिसिपेंट्स, मतलब जितने ज़्यादा एक पार्टिसिपेंट जो है वो न्यू मतलब आइडियाज़ जनरेट करता है वो रिसीव करता है हायर स्कोर्स। सपोज फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स से कहा जाता है आप सजेस्ट करें न्यू यूज़ फॉर ओल्ड एम्ब्रेलाज। सो कॉमन रेस्पॉन्स जो रहेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स के वो मतलब यूजुअली कहेंगे कि हम ओल्ड एम्ब्रेला का यूज़ कर सकते हैं एज रेन शेल्टर। वाइल कई स्टूडेंट जो हैं वो ओरिजिनल रेस्पॉन्सेस वो न्यू रेस्पॉन्सेस प्रोड्यूस करेंगे, जैसे वो कहेगी कि हम ओल्ड एम्ब्रेला को यूज़ कर सकते हैं फॉर क्रिएटिंग ए हैंगिंग गार्डन, या हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू ए सैटेलाइट डिश कवर, या हम इसे पोर्टेबल फोटोग्राफी रिफ्लेक्टर बना सकते हैं, या हम इसे एक आउटडोर बर्ड शेल्टर बना सकते हैं। सो ये जो अनकॉमन रेस्पॉन्सेस होंगे इंडिविजुअल्स के इट डिमॉन्स्ट्रेट्स देयर ओरिजिनलिटी। सो ये जो ओरिजिनलिटी है इट रिफ्लेक्ट्स पर्सन्स इनोवेशन, इमेजिनेशन, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसको ऑफन कंसिडर किया जाता है एज द हॉलमार्क ऑफ क्रिएटिविटी। ठीक, देन नेक्स्ट वन जो है दैट इज़ द इलॉबरेशन। इलॉबरेशन जो है ये हमें एक पर्सन की एबिलिटी देखने को मिलते हैं कि कैसे वो एक्सपेंड, रिफाइन एंड डेवलप करता है आइडिया को बाय एडिंग इट मोर मीनिंगफुल डिटेल्स। सो इन स्टेट ऑफ प्रेजेंटिंग ओनली अ बेसिक आइडिया, इसमें जो क्रिएटिव इंडिविजुअल्स हैं वो एक आइडिया को इम्प्रूव करते हैं बाय मेकिंग इट मोर कंप्लीट, प्रैक्टिकल एंड मोर यूजफुल। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन के पास आइडिया होता है, बेसिक आइडिया बिल्ड ए ट्री हाउस। सो वो जो पर्सन, क्रिएटिव पर्सन, इंडिविजुअल होता है वो इस आइडिया को एलॉबरेट करता है, जैसे वो इसमें ऐड करता है मोर डिटेल्स लाइक वी कैन बिल्ड ए इको फ्रेंडली ट्री हाउस बाय यूजिंग रिसाइक्ल्ड वुड दैट will be powered by solar panels that will be equipped with rainwater harvesting etc. So उनकी जो second responses है, these responses contain much greater detail and development. सो ये जो एलॉबरेशन है ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि क्रिएटिव इंडिविजुअल की प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, अटेंशन टू डिटेल एंड हिज एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म सिंपल आइडियाज इनटू कंप्लीट प्रोडक्ट्स। सो ये जो एलॉबरेशन है ये ब्रीच करते हैं गैप बिटवीन इमेजिनेशन एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। एंड ये जो 4 डायमेंशंस हैं इनके बिटवीन हमें ऑल्सो रिलेशनशिप देखने को मिलते हैं जो कि वर्क करते हैं टुगेदर ड्यूरिंग द क्रिएटिव थिंकिंग। सपोज फॉर एग्जांपल वाइल डिज़ाइनिंग ए न्यू प्रोडक्ट, जो फ्लुएंसी है ये क्रिएटिव इंडिविजुअल्स को हेल्प करते हैं, जिससे वो जनरेट करते हैं मैनी पॉसिबल आइडियाज़। फ्लेक्सिबिलिटी जो है ये अलो करते हैं क्रिएटिव इंडिविजुअल्स को फॉर मूवमेंट बिटवीन डिफरेंट अप्रोचेस। एंड ओरिजिनलिटी से क्रिएटिव इंडिविजुअल्स जो है वो प्रोड्यूस कर पाता है यूनिक एंड इनोवेटिव कंसेप्ट्स, एंड इनोवेशन के थ्रू वो ट्रांसफॉर्म करता है उन कंसेप्ट्स को इनटू मोर प्रैक्टिकल एंड डिटेल्ड सॉल्यूशंस। दस क्रिएटिविटी जो है दिस आल्सो इन्वॉल्व मोर देन सिंपली हैविंग ए गुड आइडिया। एंड इनके हमें ऑल्सो एजुकेशनल इम्पोर्टेंस देखने को मिलते हैं। एंड टीचर्स जो हैं वो डेवलप कर सकते हैं इन डायमेंशंस को बाय एनकरेजिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटीज़, बाय आस्किंग स्टूडेंट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, रिवार्डिंग स्टूडेंट्स फॉर यूनिक एंड अनकॉमन आंसर्स, एंड आस्किंग स्टूडेंट्स टू एक्सपेंड एंड इम्प्रूव देयर आइडियाज़। सो ये जो क्लासरूम प्रैक्टिसेस हैं ये ऑल्सो हेल्प करते हैं लर्नर्स को सो दैट वो ज़्यादा मोर क्रिएटिव, कॉन्फिडेंट एंड इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स बने। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट मेजर स्टैंडर्डाइज्ड साइकोलॉजिकल बैटरीज जिनको यूज़ किया जाता है फॉर मेजरिंग द क्रिएटिविटी। तो एसेस क्रिएटिविटी साइंटिफिकली साइकोलॉजिस्ट जो है उन्होंने डेवलप किए बहुत सारे स्टैंडर्डाइज्ड साइकोलॉजिकल बैटरीज और टेस्ट्स। एंड ये जो टेस्ट्स हैं ये टेस्ट्स मेजर करता है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग ऑफ क्रिएटिव इंडिविजुअल्स, जैसे देयर डाइवर्जेंट थिंकिंग, ओरिजिनलिटी, इमेजिनेशन, देयर एबिलिटी टू फॉर्म नॉवल एसोसिएशंस। सो अनलाइक इंटेलिजेंस टेस्ट जिनमें इंडिविजुअल्स जो है वो मतलब उनको एक करेक्ट रेस्पॉन्स आंसर प्रोवाइड करना होता है, ये जो क्रिएटिव टेस्ट्स हैं ये एनकरेज करता है इंडिविजुअल्स को कि वो प्रोड्यूस करें मैनी वैरिड एंड ओरिजिनल रेस्पॉन्सेज। एंड इनके लिए बहुत सारे क्रिएटिविटी टेस्ट जो है वो यूज़ किए जाते हैं। जैसे फर्स्ट टेस्ट जो है दैट इज़ द टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग।
टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग जो है इसको डेवलप किया है बाय ई पॉल टॉरेंस इन 1966 एंड इसको रिगार्ड किया जाता है एज मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड एक्सटेंसिवली रिसर्चड क्रिएटिविटी टेस्ट इन द वर्ल्ड। एंड इसका जो मेन पर्पस है दैट इज टू एक्सेस एन इंडिविजुअल्स क्रिएटिव पोटेंशियल रादर देन हिज एकेडमिक अचीवमेंट और इंटेलिजेंस। एंड ये जो टॉरेंस टेस्ट्स ऑफ क्रिएटिविटी है ये मेजर करते हैं इंपॉर्टेंट डायमेंशंस ऑफ एन इंडिविजुअल सच एज हिज फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड एलॉबरेशन। और हमें फर्दर सब टाइप्स देखने को मिलता है इन टेस्ट्स की, वर्बल बैटरी टेस्ट्स और फिगरल बैटरी टेस्ट्स। अगर हम वर्बल बैटरी टेस्ट्स की बात करें, जो वर्बल टेस्ट्स है ये मेजर करता है क्रिएटिविटी को थ्रू लैंग्वेज बेस्ड टास्क्स। एंड इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं बाय यूजिंग स्पोकन और रिटन वर्ड्स। जैसे इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो ऑब्जर्व करते हैं पिक्चर एंड वो आंसर करते हैं इमेजिनेटिव क्वेश्चंस को जो कि इसमें पूछते हैं एज वेल एज जो कि इसमें गेस करते हैं टास्क्स को, सच एज व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट डिड इट हैपन, व्हाई डिड इट हैपन, व्हाट माइट हैपन नेक्स्ट। सो जो टास्क हैं वो मेजर करते हैं यहाँ इमेजिनेशन, प्रेडिक्शन एंड ऑरिजिनलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। सपोज फॉर एग्जांपल एक क्रिएटिव इंडिविजुअल को पिक्चर दिखाती है, एक बॉय जो है वो फ्लाई कर रहा है काइट को। सो वो बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें रेज करेगा, क्या लाइक क्या एक बॉय जो है वो स्माइल कर रहा था, देन उसके बाद क्या नेक्स्ट सीन रहा, व्हाट कुड हैपन नेक्स्ट एटसेट्रा। सो ये जो क्रिएटिव रेस्पॉन्सेस होते हैं एक इंडिविजुअल के, दीज रेस्पॉन्सेस रिसीव हायर स्कोर्स। देन प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट, जो पार्टिसिपेंट्स हैं मतलब उनको ऑल्सो पूछा जाता है कि वो ऑल्सो इम्प्रूव करें ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट को, और वो मतलब ऑब्जेक्ट को और ज़्यादा इम्प्रूव करें। सो इसका जो मेन गोल होता है दैट इज़ टू जनरेट एज मैनी एज यूजफुल एंड ऑरिजिनल मॉडिफिकेशंस एज पॉसिबल। सपोज फॉर एग्जांपल एक मतलब क्रिएटिव पार्टिसिपेंट से कहा जाता है कि हाउ वी कैन इम्प्रूव ए स्टफ्ड एलिफेंट टॉय। सो उनकी पॉसिबल रेस्पॉन्सेज जो है दैट विल बी लाइक हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं बाय एडिंग इट साउंड इफेक्ट्स, बाय मेकिंग इट मोर interactive, by including it educational games, by using eco-friendly materials etc. So more जितने ज़्यादा क्रिएटिव इम्प्रूवमेंट्स होंगे एक क्रिएटिव इंडिविजुअल के, उतने ज़्यादा वो हाई स्कोर करेगा। या अनयूजुअल रेस्पॉन्सेज जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो ऑल्सो लिस्ट करते हैं बहुत सारी अनयूजुअल यूजेस एज पॉसिबल फॉर ए कॉमन ऑब्जेक्ट। बेसिकली ये जो अनयूजुअल यूजेस हैं ये मेजर करते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग ऑफ एन इंडिविजुअल। जैसे फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट ब्रेक है, मतलब इसके लिए जो क्रिएटिव इंडिविजुअल्स होते हैं वो मल्टीपल रेस्पॉन्सेज देते हैं, लाइक वी यूज इट फॉर डोर स्टॉप, फ्लावर पॉट, फॉर मेकिंग फ्लावर पॉट, फॉर बुक या फॉर गार्डन डेकोरेशन एक्स्ट्रा। सो ये जो रेस्पॉन्सेज हैं इनको स्कोर किया जाता है फॉर फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड इलॉबरेशन। ठीक, देन नेक्स्ट टू मेजर बैटरी और टेस्ट है टॉरेंस टेस्ट का, दैट इज दी TTCT फिगरल। ये जो फिगरल बैटरी और टेस्ट है ये बेसिकली मेजर करता है क्रिएटिविटी को थ्रू शेप्स एंड लाइन्स और वी कैन से थ्रू ड्राइंग एंड विजुअल इमेजिनेशन। एंड इसमें जो लैंग्वेज है वो उतनी ज़्यादा रोल प्ले नहीं करते हैं, दैट प्लेस ए माइनर रोल। इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो पिक्चर्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, जैसे वो पहले रिसीव करते हैं सिंपल शेप सच एज एन ओवल शेप, देन वो क्रिएट करते हैं कम्प्लीटली ओरिजिनल पिक्चर अराउंड इट। सपोज फॉर एग्जांपल ये जो ओवल शेप है इट में बिकम हॉट एयर बैलून, फिश, प्लैनेट, फुटबॉल, जेंट आई। सो ये जो ड्राइंग है मतलब जो कि करते हैं क्रिएटिव इंडिविजुअल, इसको एक क्रिएटिव टाइटल दिया जाता है। या पार्टिसिपेंट जो है वो ऑल्सो कंप्लीट करता है फिगर्स को और अनफिनिश्ड शेप्स और लाइन्स को, जिनसे वो प्रोड्यूस करते हैं मीनिंगफुल ड्राइंग्स। लाइक फॉर एग्जांपल फ्यू कर्व्ड लाइन्स जो हैं दे में बिकम, मतलब कर्व्ड लाइन्स से वो बटरफ्लाइज बनाते हैं, रेसिंग कार्स बनाते हैं, ड्रैगन या माउंटेन लैंडस्केप्स बनाते हैं। सो ये जो इनकम्प्लीट फिगर्स हैं ये उन मेजर करते हैं उनके इमेजिनेशन ओरिजिनलिटी को। या पैरेलल लाइन्स जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो ऑल्सो यूज़ करते हैं पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन्स एज बेसिस फॉर क्रिएटिंग मैनी डिफरेंट पिक्चर्स एज पॉसिबल। जैसे वो पैरेलल लाइन्स से क्रिएट करते हैं रेलवे ट्रैक्स, लैडर, स्काई, स्पाइनो स्काइस या बिल्डिंग कॉलम्स। सो
वैरायटी ऑफ ऑर्जिनिटी ऑफ ड्राइंग जो है हियर उनको इवेलुएट किया जाता है। एंड ये जो टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी है इसको वाइडली यूज़ किया जाता है इन एजुकेशन, स्पेशली इसको यूज़ किया जाता है फॉर मेजरिंग द क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल। इसको ऑल्सो अप्लाई किया जाता है टू चिल्ड्रंस एंड अडल्ट्स, या इससे ऑल्सो प्रिडिक्ट की जाते हैं फ्यूचर क्रिएटिव अचीवमेंट। एंड ये हमें ऑल्सो सूटेबल देखने को मिलते हैं फॉर मैनी एजुकेशनल सेटिंग। एंड ये हमें वर्ल्ड का मोस्ट वाइडली यूज्ड क्रिएटिव असेसमेंट टेस्ट देखने को मिलता है। ठीक, देन अनदर मेजर स्टैंडर्डाइज्ड साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है फॉर मेजरिंग द क्रिएटिविटी, दैट इज़ द गिलफोर्ड्स अल्टरनेट यूजेस टेस्ट, AUT। अल्टरनेट यूजेस टेस्ट जो है इसको डेवलप किया है बाय G.P. गिलफोर्ड, जिससे मेजर किया जाता है ऑल्सो डाइवर्जेंट थिंकिंग को डायरेक्टली। एंड इन दिस टेस्ट जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो रिसीव करते हैं ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट को, और उनसे कहा जाता है कि आप जनरेट करें एज मैनी एज अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विद इन ए लिमिटेड टाइम। सपोज फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट है पेपर क्लिप। सो जो कॉमन रेस्पॉन्सेस होंगे, कई स्टूडेंट जो हैं वो मतलब कहेंगे कि हम पेपर के क्लिप्स को यूज़ करते हैं, मतलब इससे हम होल्ड कर सकते हैं पेपर्स को टुगेदर, या इससे हम क्लिप कर सकते हैं वायर्स को। वाइल जो क्रिएटिव स्टूडेंट्स होंगे वो मतलब उनके जो रेस्पॉन्सेस होंगे दे विल बी मोर ओरिजिनल। जैसे उनके जो रेस्पॉन्सेस होंगे दैट विल बी समथिंग लाइक वो कहेंगे कि हम इसे रीसेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, या हम इसे मिनिएचर ज्वेलरी बना सकते हैं, या हम इसे स्कल्पटर बना सकते हैं, या हम इसे लॉक पिकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं एक्स्ट्रा। सो ये जो टेस्ट है, दिस टेस्ट मेजर्स फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनिटी एंड इलाबोरेशन। एंड ये जो अल्टरनेट यूजेस टेस्ट है इसकी हमें ऑल्सो इम्पोर्टेंस देखने को मिलते हैं, जो कि हमें एक सिंपल, क्विक एंड हाईली इफेक्टिव टेस्ट देखने को मिलता है जिसको यूज़ किया जाता है फॉर मेजरिंग द क्रिएटिव थिंकिंग। एंड यह हमें एक वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड क्रिएटिविटी टेस्ट देखने को मिलता है, जिसको ऑल्सो यूज़ किया जाता है इन साइकोलॉजिकल रिसर्च। ठीक, देन अनदर टेस्ट जो है दैट इज़ मैनिक्स रिमोट एसोसिएटिव टेस्ट। मैनिक्स रिमोट एसोसिएटिव टेस्ट जो है इसको डेवलप किया है बाय सैडनॉफ मिडनैक बेस्ड ऑन हिज एसोसिएटिव थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। एंड ये जो टेस्ट है ये मेजर करता है एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, कि एक इंडिविजुअल जो है वो कितना फॉर्म करता है रिमोट एसोसिएशंस और कनेक्शंस बिटवीन दिस सीमिंगली अनरिलेटेड कंसेप्ट्स। एंड इन दिस टेस्ट जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको 3 अनरिलेटेड वर्ड्स दिए जाते हैं, और उनको आइडेंटिफाई करना होता है फोर्थ वर्ड दैट कनेक्ट्स ऑल द 3। सपोज फॉर एग्जांपल एक वर्ड 3 वर्ड्स हैं, बास्केट, ईट एंड स्नो। सो इन वर्ड्स को मतलब कंप्लीट करने के लिए जो पार्टिसिपेंट्स हैं मतलब उसके लिए ये 3 अनरिलेटेड वर्ड्स हैं, देन वो आइडेंटिफाई करेगा फोर्थ वर्ड जो कि कनेक्ट करेगा इन 3 वर्ड्स को। सपोज बास्केट वर्ड जो है इसको कनेक्ट किया जाएगा विद बॉल, इट विल बी बास्केटबॉल। एंड 8 वर्ड जो है इसको कनेक्ट किया जाएगा विद बॉल ऑल्सो, इट विल बी 8 बॉल। एंड स्नो जो है इसको ऑल्सो कनेक्ट किया जाएगा विद बॉल, इट विल बी स्नो बॉल। या अदर 3 वर्ड्स, अदर एग्जाम्पल की बात करें, हियर आर 3 वर्ड्स, सैंडविच, हाउस एंड गोल्फ। सो इसमें जो क्रिएटिव इंडिविजुअल होगा उसका जो रेस्पॉन्स होगा मतलब वो इसमें ऐड करेगा वर्ड फर्स्ट गल्फ, दैट इज गल्फ सैंडविच, club sandwich, it is the word club, I misread it, club sandwich, then clubhouse या golf club. So here जो creative individual है वो ऐड करेगा word मतलब इन वर्ड्स को वो ऐड करेगा अनदर वर्ड, जिससे वो कंप्लीट करेगा इस वर्ड को। सो ये जो रिमोट एसोसिएशन टेस्ट है ये बेसिकली मेजर करता है एक पर्सन की इनसाइट को, हिज फ्लेक्सिबल थिंकिंग को, एसोसिएटिव एबिलिटी एंड हिज क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। एंड इसको ऑल्सो वाइडली यूज़ किया जाता है इन क्रिएटिविटी रिसर्च। ठीक, देन अनदर टेस्ट जो है दैट इज़ वेलिच-कोगन क्रिएटिविटी टेस्ट। मीरियम वेलिच एंड नाथन कोगन जो है उनका मानना यह है कि जो क्रिएटिविटी है उसको मेजर किया जा सकता है इन ए रिलैक्सड गेम लाइक एनवायरनमेंट। सो उनका मानना यह है कि जो स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट्स और जो एग्जामिनेशन प्रेशर्स होते हैं वो रिड्यूस करते हैं क्रिएटिव परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। देयरफॉर उनके जो टेस्ट्स हैं वो हमें अनटाइमड देखने को मिलते हैं, इनफॉर्मल एज वेल एज नॉन इवैल्यूएटिव
एंड दे हैव मतलब दे आर वेरी गुड टेस्ट्स, मतलब जिनसे स्टूडेंट्स में लो एंजाइटी रहते हैं। जैसे इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो परफॉर्म करते हैं मेजर टास्क्स, जैसे इंस्टेंस टास्क्स। इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो लिस्ट करते हैं बहुत सारी एग्जाम्पल्स को एज पॉसिबल दैट बिलोंग टू ए कैटेगरी। सपोज फॉर एग्जांपल इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे कहा जाता है कि आप नाम बताएं राउंड थिंग्स का, मतलब जो भी आपके माइंड में आएंगे। सो उनके जो रेस्पॉन्सेस होंगे लाइक वो सोचेंगे कि राउंड थिंग्स क्या होती है, लाइक उनके जो रेस्पॉन्सेस होंगे दे विल बी बॉल, मून, कॉइन, पिज़्ज़ा, क्लॉक एट्सट्रा। या जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो ऑल्सो ऑब्जर्व करते हैं पैटर्न्स को, वो ऑब्जर्व करते हैं एब्स्ट्रैक्ट ड्राइंग्स एंड वो सजेस्ट करते हैं उनके लिए डिफरेंट मीनिंग्स। सपोज फॉर एग्जांपल एक रैंडम एक पैटर्न जो है वो एक इंडिविजुअल के लिए रिप्रेजेंट कर सकता है बटरफ्लाई, माउंटेन, डांसिंग फिगर, क्लाउड, ड्रैगन। सो जितनी ज़्यादा एक इंडिविजुअल जो है वो वैरीड इंटरप्रिटेशंस क्रिएट करेगा मतलब एक पैटर्न के लिए, उतने ज़्यादा उसको क्रिएटिविटी मतलब हायर क्रिएटिविटी स्कोर मिलेगा। या इसके अलावा जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो ऑल्सो आइडेंटिफाई करते हैं अनयूजुअल सिमिलैरिटीज़ को बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। जैसे फॉर एग्जांपल कैट एंड माउस जो है इनके लिए वो मतलब कम्युनिकेट करते हैं, उनके जो क्रिएटिव रेस्पॉन्सेस रहते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं मतलब वो कम्युनिकेट करता है विदाउट वर्ड्स, मतलब वो कहेंगे कि ये जो कैट माउस है कम्युनिकेट करता है विदाउट वर्ड्स। बोथ ये जो एनिमल्स हैं दे आर द विस्कर्स, मतलब दे हैव द विस्कर्स, मतलब इनको विस्कर्स है एंड ये बोथ डिपेंड है ऑन क्विक रिफ्लेक्सेस एंड बोथ जो है बोथ ही जो एनिमल्स हैं एडेप्ट करते हैं टू चेंजिंग एनवायरनमेंट्स। सो हियर ये जो टास्क हैं ये मेजर करते हैं स्टूडेंट की फ्लेक्सिबल एंड ओरिजिनल थिंकिंग को। सो ये जो वेरिश-कोगन टेस्ट है ये रिड्यूस करता है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस एंजाइटी को, या उनमें एनकरेज करते हैं फ्री थिंकिंग को एंड ये उनमें प्रमोट करते हैं क्रिएटिविटी को विदाउट एनी एग्जामिनेशन प्रेशर। एंड इनको स्पेशली ये हमें यूज़फुल देखने को मिलते हैं विद द चिल्ड्रन। सो ये जो क्रिएटिविटी बैटरी सा टेस्ट्स है ये ऑल्सो हेल्प करते हैं टीचर्स को या साइकोलॉजिस्ट्स को, जिनसे वो आइडेंटिफाई करते हैं क्रिएटिव पोटेंशियल अमंग स्टूडेंट, जिनसे वो एनकरेज करते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग को, जिनसे वो ऑल्सो रिकॉग्नाइज करते हैं गिफ्टेड लर्नर्स को, जिनसे वो ऑल्सो डिज़ाइन करते हैं क्रिएटिविटी एनहेंसमेंट एक्टिविटीज़। सो ये ऑल्सो हेल्प करते हैं रिसर्चर्स को या साइकोलॉजिस्ट्स को, जिनसे वो समझ पाते हैं कि कैसे क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो डेवलप होती है अक्रॉस डिफरेंट एजेस एंड कल्चर्स। ठीक, I hope this is also clear to you. Now talking about some alternative and modern assessment methods of creativity. Although standardized tests जो कि हमने डिस्कस किए such as Torrance test of creativity, Guilford's alternative uses test या Manning's remote associative test या Wallace-Kogan creativity test, ये जो टेस्ट्स हैं इनसे साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि जो क्रिएटिविटी है उनको फुली मेजर नहीं किया जा सकता है थ्रू पेपर एंड पेंसिल टेस्ट्स एलोन, पर बहुत सारी क्रिएटिव अचीवमेंट्स जो हैं वो ऑल्सो ऑकर होती हैं इन रियल लाइफ सेटिंग such as art, music, science, literature, technology and business. Therefore जो modern creativity research है इसमें also यूज़ किए जाते हैं alternative assessment methods जो कि also evaluate करते हैं actual creative products, real life accomplishments and personality characteristics that are associated with the creativity. And अगर हम some important modern methods की बात करें, first जो है that is the consensual assessment technique. कंसेप्चुअल असेसमेंट टेक्निक जो है इसको बेसिकली डेवलप किया है बाय टेरेसा एम्बेली एंड इसको कंसिडर किया जाता है एज गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर इवैल्यूएटिंग एक्चुअल क्रिएटिव प्रोडक्ट्स, बिकॉज इसमें मेनली फोकस किया जाता है ऑन कि कैसे इंडिविजुअल्स जो है वो जेन्युइनली क्रिएट करते हैं रादर देन ऑन देयर पोटेंशियल। एंड एम्बेली के अकॉर्डिंग एक प्रोडक्ट जो है वो तभी क्रिएटिव होता है अगर एक्सपर्ट जो होता है इन दैट फील्ड वो इंडिपेंडेंटली एग्री होता है दैट कि वो जो प्रोडक्ट एक क्रिएटिव इंडिविजुअल ने क्रिएट किया है दैट इज़ क्रिएटिव। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग फिक्सिंग स्कोरिंग रूल्स, हियर जो वर्क है उसको जज करते हैं बहुत सारे प्रोफेशनल्स जिनके पास एक्सपर्टाइज नॉलेज होती है इन दैट पर्टिकुलर डोमेन। सो हियर जो असेसमेंट्स हैं दैट डिपेंड्स ऑन द एक्सपर्ट कंसेंसस। सो हियर जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं क्रिएटिव वर्क को, देन वो जो वर्क है उसको प्रेजेंट किया जाता है टू सिवरल एक्सपर्ट्स, देन ईच एक्सपर्ट जो है वो एवेलुएट करता है उसकी क्रिएटिव वर्क को इंडिपेंडेंटली, देन वो रेटिंग देते हैं उस
उसके वर्क को, एंड अगर उसकी जो वर्क है दैट रिसीव्स हाई एग्रीमेंट और इन दैट रिसीव्स इंटरेटर एग्रीमेंट अमंग द जज, दैट मीन्स वो जो उसका प्रोडक्ट है वो जेन्युइनली क्रिएटिव है। एंड ये जो टेस्ट है इसको हम ऑल्सो जानते हैं स्कैट टेस्ट, जो कि एसेस करता है बहुत सारी काइंड्स ऑफ क्रिएटिव प्रोडक्ट सच एज पेंटिंग, पोएम्स, स्टोरीज, म्यूजिकल कंपोजिशंस, कंप्यूटर प्रोग्राम्स या इंजीनियरिंग डिज़ाइंस। सो ये जो टेस्ट है ये मेजर करता है रियल वर्ल्ड क्रिएटिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल, जो जिनसे एवेलुएट की जाते हैं फिनिश्ड क्रिएटिविटी प्रोडक्ट्स, क्रिएटिव प्रोडक्ट्स या ये हमें एप्लीकेबल देखने को मिलते हैं अक्रॉस डिफरेंट फील्ड्स, एज वेल एज ये हमें हाईली रियलेबल देखने को मिलता है जब एक्सपर्ट जो है वो मतलब एक्सपर्ट का एग्रीमेंट जो है वो हाई रहता है। ठीक, देन नेक्स्ट जो मॉडर्न असेसमेंट मेथड है दैट इज़ द क्रिएटिव अचीवमेंट क्वेश्चनर। ये जो क्रिएटिव अचीवमेंट क्वेश्चन है ये मेजर करता है बेसिकली एक्चुअल क्रिएटिव accomplishments ऑफ इंडिविजुअल रादर देन हिज क्रिएटिव पोटेंशियल। सो इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाट ए पर्सन कैन डू, इसमें रिकॉर्ड किया जाता है कि एक पर्सन ने ऑलरेडी क्या अचीव किया है। एंड जो क्रिएटिव अचीवमेंट क्वेश्चनर है ये हमें एक सेल्फ रेपर्ट इन्वेंटरी देखने को मिलते हैं जिसमें इंडिविजुअल जो है वो इंडिकेट करते हैं अपने अचीवमेंट्स को अक्रॉस डिफरेंट क्रिएटिव डोमेन्स, जहाँ एक इंडिविजुअल की हायर अचीवमेंट्स जो है वो रिसीव करते हैं हायर स्कोर्स। एंड ये जो क्वेश्चनर है इसमें इवेलुएट किया जाता है क्रिएटिविटी को इन अप्रॉक्सीमेटली 10 डिफरेंट डोमेन्स इंक्लूडिंग विजुअल आर्ट्स, म्यूजिक, डांस, क्रिएटिव राइटिंग, आर्किटेक्चर, साइंटिफिक डिस्कवरी, इन्वेंशंस, थिएटर एंड फिल्म, ह्यूमर, culinary आर्ट्स। सो हियर जो क्वेश्चंस हैं मतलब वो पूछे जाता है इंडिविजुअल्स को। सपोज फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मतलब रिटन ए पब्लिश्ड बुक, composed arts and music, won आर्ट कॉम्बिनेशन कंपटीशन। सो ग्रेटर रियल वर्ल्ड accomplishments जो है वो इंडिकेट करता है हायर क्रिएटिव अचीवमेंट्स को। मतलब इसमें देखा जाता है कि मतलब पर्सन के पास ऑलरेडी क्या अचीवमेंट है, क्या मतलब उसने कौन सी बुक लिखी है जो कि उसने पब्लिश किया है, उसने कौन सा ओरिजिनल म्यूज़िक सॉन्ग जो है वो कंपोज किया है, उसने कौन सा आर्ट कंपटीशन जो है वो जीता है। सो ये जो क्रिएटिव अचीवमेंट क्वेश्चनर टेस्ट है ये बेसिकली मेजर करता है एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल रादर देन ओनली हिज पोटेंशियल। एंड इसमें रिकॉग्नाइज किया जाता है क्रिएटिविटी को अक्रॉस मैनी फील्ड्स, एंड इसको वाइडली यूज़ किया जाता है इन साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल रिसर्च। ठीक, देन अनदर वन जो है दैट इज़ दी बायोग्राफिकल एंड पर्सनैलिटी स्किल्स। मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट जो है दे हैव आल्सो फाउंड दैट कि कई पर्सनैलिटी ट्रेड्स और जो लाइफ एक्सपीरियंसेस है जो है वो हमें स्ट्रॉन्ग से रिलेटेड देखने को मिलता है टू क्रिएटिविटी। देयरफॉर उनके अकॉर्डिंग जो क्रिएटिविटी है इसको ऑल्सो एसेस किया जा सकता है थ्रू बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन एंड पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज। सो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट्स के अकॉर्डिंग ये जो मेथड्स हैं ये डायरेक्टली मेजर नहीं करते हैं क्रिएटिव प्रोडक्ट्स को, बट ये आइडेंटिफाई करते हैं दोज कैरेक्टरिस्टिक्स को दैट आर एसोसिएटेड विद द क्रिएटिव बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। एंड ये जो स्किल्स हैं ये बेसिकली इवेलुएट करते हैं traits of creative individuals such as their openness to experience, curiosity, intrinsic motivation, independence, risk taking. So people मतलब जो कि स्कोर करते हैं हाईली ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स वो मतलब जनरली डिस्प्ले करते हैं मोर क्रिएटिव बिहेवियर। एंड वन ऑफ द एग्जाम्पल जो है ऑफ दिस टेस्ट दैट इज़ हाउ डू यू थिंक टेस्ट इन्वेंट्री, जो कि एक्समाइन करते हैं पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल दैट आर रिलेटेड टू क्रिएटिविटी। सो हियर रादर देन आस्किंग पार्टिसिपेंट्स टू सॉल्व क्रिएटिव प्रॉब्लम्स, इसमें एक्सप्लोर किया जाता है कि कैसे जो पार्टिसिपेंट्स हैं कैसे वो थिंक, फील एंड बिहेव करते हैं। एंड इसमें जो क्वेश्चंस है वो एक्सप्लोर करते हैं वेदर जो इंडिविजुअल्स हैं वो एंजॉय करते हैं सॉल्व करना अनयूजुअल प्रॉब्लम्स को, प्रेफर करते हैं एक्सप्लोर करना न्यू आइडियाज़, और वो फील करते हैं कंफर्टेबल विद अनसर्टेनिटी। सो ये जो रेस्पॉन्सेस हैं ये हेल्प करते हैं साइकोलॉजिस्ट्स को जिससे वो एस्टिमेट कर पाते हैं क्रिएटिव टेंडेंसीज ऑफ इंडिविजुअल। सो ये जो बायोग्राफिकल एंड पर्सनैलिटी टेस्ट्स हैं ये मेजर करते हैं मतलब आइडेंटिफाई करते हैं क्रिएटिव पोटेंशियल अमंग द इंडिविजुअल। इनसे जो साइकोलॉजिस्ट्स हैं वो समझ पाते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एज वेल एज इनसे वो मतलब ऑल्सो कम्प्लीमेंट करते हैं अदर क्रिएटिविटी टेस्ट्स, एज वेल एज इनके थ्रू ऑल्सो प्रोवाइड करते हैं उनको एजुकेशनल एंड कैरियर गाइडेंस।
सो ये जो मॉडर्न टेस्ट्स हैं इनकी हमें ऑल्सो एजुकेशनल इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है, जो कि हेल्प करते हैं टीचर्स साइकोलॉजिस्ट को, जिनसे वो रिकॉग्नाइज करते हैं क्रिएटिविटी को बियॉन्ड क्लासरूम टेस्ट, जिनसे वो आइडेंटिफाई करते हैं स्टूडेंट्स को विथ क्रिएटिव पोटेंशियल, जिनसे वो ऑल्सो एनकरेज करते हैं इनोवेशन को इन डिफरेंट डोमेन्स, एज वेल एज जिनसे वो ऑल्सो अप्रिशिएट करते हैं बोथ क्रिएटिव प्रोडक्ट्स एंड क्रिएटिव पर्सनैलिटी ट्रेट्स। सो ये जो टेस्ट्स हैं दीज टेस्ट्स आल्सो एक्नॉलेज दैट कि जो क्रिएटिविटी है उनको एक्सप्रेस किया जा सकता है, उनको एक्सप्रेस कर सकता है एक क्रिएटिव इंडिविजुअल इन मैनी डिफरेंट वेज रादर देन ओनली थ्रू हिज एकेडमिक परफॉर्मेंस। ठीक, आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। नाउ एट कंक्लूजन वी हैड लर्न दैट कि क्रिएटिविटी को मेजर करना, मतलब मेजरमेंट जो है क्रिएटिविटी का, यह हमें इसमें हमें एक फंडामेंटल शिफ्ट देखने को मिलता है फ्रॉम ट्रेडिशनल इंटेलिजेंस टेस्टिंग, जिसमें मेनली फोकस किया जाता था ऑन डाइवर्जेंट थिंकिंग, जहाँ इंडिविजुअल जो थे वो जनरेट करते थे मैनी मल्टीपल वैरिड ऑरिजिनल एंड यूजफुल आइडियाज रादर देन आइडेंटिफाइंग द सिंगल करेक्ट आंसर। सो टुडे जो स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स टेस्ट्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया अबाउट टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी थिंकिंग, गिलफोर्ड्स अल्टरनेटिव टेस्ट, मैडनिक्स रिमोट एसोसिएटिव टेस्ट। सो ये जो टेस्ट्स हैं टुडे ये एसेस करते हैं कि डायमेंशंस ऑफ क्रिएटिविटी इंक्लूडिंग फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड इलॉबरेशन। हाउएवर कई मॉडर्न असेसमेंट मेथड्स टेस्ट जो हैं वो एक्सटेंड करते हैं बियॉन्ड पेपर एंड पेंसिल टेस्ट्स थ्रू डिफरेंट मेथड्स सच एज कॉन्सेंशुअल असेसमेंट टेक्निक, दैट इज़ द कैट, जो कि इवेलुएट करता है एक्चुअल क्रिएटिव प्रोडक्ट्स को बाय यूजिंग जिसमें एक्सपर्ट जजमेंट्स देते हैं, या क्रिएटिव अचीवमेंट क्वेश्चनियर जो कि मेजर करते हैं रियल वर्ल्ड क्रिएटिव अकम्पलिशमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल अक्रॉस मल्टीपल डोमेन्स। सो सिंस क्रिएटिविटी जो है दिस इज शेप्ड बाय कॉग्निटिव एबिलिटीज, पर्सनैलिटी, मोटिवेशन, एक्सपीरियंस एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। सो कोई भी सिंगल टेस्ट जो है वो फुली कैप्चर और मेजर नहीं कर सकता है इंडिविजुअल की क्रिएटिव पोटेंशियल को। कॉन्सिक्वेंटली कंबाइनिंग स्टैंडर्डाइज्ड डाइवर्जेंट थिंकिंग टेस्ट जो है ये मेजर करते हैं ट्रेड्स ऑफ इंडिविजुअल विथ एक्सपर्ट इवैल्यूएशन एंड रियल लाइफ अचीवमेंट असेसमेंट, जो कि प्रोवाइड करते हैं मोस्ट बेसिक कॉम्प्रहेंसिव ऑब्जेक्टिव एंड रियलेबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। ठीक, सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर लिखिए। सो दैट्स इट। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए एंड इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ऑल्सो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Welcome, teacher trainees and educators. Let's conquer the B.Ed, M.Ed and all your exams, including UGC NET. Subscribe now.